जरूरत है। सुनिए जी। वैसे वीना जी, आज आपने मेरा दिन बर्बाद कर दिया। 4 छींके के आ गए कि बस घर पे बैठ जाइए, तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो ठीक ही तो है ना। अच्छा सुनिए, हाँ। वो बाहर जीवन बीमा वाला आया है। लाइफ इंश्योरेंस है? वो जरूर विशाल के कागज लेकर आया होगा। आप उसे बिठाइए, मैं आता हूं। नमस्ते बेटा। और बताओ। बस ठीक है अंकल। अंकल, कुछ फॉर्म्स थे जिन पर मुझे आपके दस्तखत चाहिए थे। फॉर्म्स? जी अंकल, विशाल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कागज। आप यहाँ पर दस्तखत कर देंगे तो जितने पैसे उनके इंश्योरेंस के अगेंस्ट हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा सर कि सारे पैसे जल्द से जल्द आपको दिलवा दूं। पापा, 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 पापा आप अंदर आइए। क्या बात है? आप आइए तो सही। बस ये 3-4 कपड़े बच्चे हैं, डाल के आता। अब ये माँ डाल देगी, आप अंदर आइए मेरे साथ। चलो। क्या बात क्या है? पापा, मैंने आज इंश्योरेंस वाले को बुलाया है, मैं सबके जीवन बीमा करा दूंगा। क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है यार? पापा, मैं पैसे बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, दरअसल ये अपनी पूरी फैमिली की सिक्योरिटी है। और यार कहते तो सभी हैं कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस है, मेरा बीमा है, लेकिन बीमा वाले को तो कुछ मिलता नहीं। मौज तो उसके बाद वाले लोग उड़ाते। पापा, अब आप अपनी ये फिलॉसफी अपने पास रखिए और आइए। ये कौन बीमा करवा रहा है, मजे कौन उड़ाएगा, ये बातें आप बाद में करना। आप दस्तखत कर लो, चल। चल यार चल। आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। सुभाष जी, आप यहाँ पे। सुभाष जी, इन्हें भी कागज पकड़ाइए। हाँ, नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए। लगता है हमारे घर में इम्तिहान चल रहे हैं। हाँ, आप भी अपना पर्चा उठा लो। सुभाष जी, इन्हें बताओ दस्तखत कहाँ करने हैं। ये लीजिए, यहाँ पे साइन कर दीजिए। सबसे ज्यादा किसकी इंश्योरेंस करवाई? विशाल की 2 लाख रुपए की। और यार विशाल, अब मैं तेरे से कुछ बोलूंगा तो तू कहेगा कि पापा आप मुझे अभी तक बेवकूफ समझते हैं, कि अब तो मैं बच्चे वाला हो गया हूं। अब क्या हो गया? यार सबसे ज्यादा मेरी करवानी चाहिए ना। क्यों? क्यों मतलब सबसे ज्यादा करीब मैं जो हूं। बच्चे कितने, 3-4 साल और। हमें साइन ही नहीं करनी ये निगौड़ी पॉलिसी जहाँ आदमी को मरने का इंतजार करना पड़े। नहीं वीना जी, पर सोच समझ के तो करनी चाहिए ना। सबसे ज्यादा मेरी होनी चाहिए, फिर आपकी होनी चाहिए, और बच्चे तो। चुप रहिए जी। वही तो मैं कह रहा हूं, बच्चों को इंश्योरेंस कराने की जरूरत ही नहीं है। भगवान इनकी लंबी उम्र करे, इन्हें बीमे की जरूरत ही नहीं पड़नी। पापा, अब आप दस्तखत कीजिए प्लीज। और देख यार, कर तो मैं दूंगा जो तू कह रहा है, लेकिन ठीक वही रहता कि सबसे ज्यादा पैसे मेरे नाम पर करवाता। एक तो इनकी कंपनी लुट जाती और तुम लोगों की ऐश हो जाती, और तेरा तो हमें कोई फायदा ही नहीं है। तेरी माँ और मैं, हम दोनों तो रहेंगे नहीं तब तक। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। कहाँ दस्तखत करना है? यहाँ पर। लेकिन बेटा, पति का पैसा तो उसकी बीवी को मिलता है ना? जी अंकल, ये सारा पैसा दरअसल विशाल के बाद कविता जी को जाता है, पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि घर में मुझसे भी बड़े हैं, और विशाल सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सबका था। ये पैसे पापा को जाने चाहिए, क्योंकि मुझे मिलेंगे तो भी मैं पापा को ही दूंगी। ये देखिए, ये लेटर ऑफ अथॉरिटी भी उन्होंने मुझे दे दिया है।
बेस्ट कविता, आज से फिर तुम्हारा काम शुरू हुआ, पर तुम चिंता मत करना, 1-2 महीने में मैं तुम्हारा पोस्ट चेंज करवा दूंगा। इट्स ऑल राइट सर, आप फिक्र मत कीजिए। 1 मिनट कविता, मैं अभी जाके आता हूं, तुम जाना मत। हैं? मैनेजर साहब वो हेलो हेलो। आप जी मैंने बताया था ना, मैं यहाँ पर नौकरी करती हूँ। या ऑफ कोर्स बताया तो था। आप? मैं भी यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। कौन सी डिपार्टमेंट में? वो यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग। आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? जी That's right. नहीं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट टाउन साइड है ना? हाँ टाउन साइड तो है। मैं यहाँ मैनेजर साहब से मिलने आया था। यू नो मैनेजर साहब इज नॉट देयर। वो जरा बाहर गए हैं, आते होंगे। आप यहाँ? सर मैं आप ही के यहाँ गया था सर। ये मुझे प्यार से सर पुकारते हैं, कहे कि मैं बहुत आलसी हूँ, आई डोंट वर्क, यू नो। तो वो मुझे हर वक्त कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ नौकर यू शुड बी अ बॉस। बड़े मजाकिया है, isn't it? कविता तुम इन्हें जानती हो? ऑफ कोर्स 2 बार मुलाकात हो चुकी है, ये हमारी 3री मुलाकात है कविता जी से। कविता जी, कविता ये एक्सक्यूज मी कविता, कम हियर प्लीज। सॉरी कुछ नहीं। धीरे। हाँ आप इन्हें कभी मत बताइएगा कि मैं विक्रम चौधरी हूं, इस कंपनी का इकलौता वारिस। डू अंडरस्टैंड? तो क्या बताऊं? आप कुछ भी बता दीजिएगा, यू नो एनीथिंग। कहिए कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, यू नो। मार्केटिंग, बस मैंने बोल दिया ना। अगर नाम पूछ लिया तो विक्रम। क्यों नौकर और मालिक एक नाम नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? हो सकते हैं कि नहीं? हाँ तो बस मैं विक्रम ही हूं। She's so pretty. She's so pretty. आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं करण, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा सर दर्द है। क्या हो रहा है करण कि पिछले कुछ रोज से हर रोज रात को देर हो जाती है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आप 2-4 दिनों की छुट्टी लेके घर पे क्यों नहीं बैठ जाते? घर पे तो मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। घर पे तो बिल्कुल भी नहीं करण, हर वक्त काम में ही ध्यान लगा रहेगा। फोन कॉल्स, मैसेजेस, घर ऑफिस बन के रह जाएगा। तो आप बाहर क्यों नहीं चले जाते? आउट ऑफ स्टेशन? बाहर भी अकेले जाके बोर हो जाऊंगा। विजय भैया आपसे एक बात पूछनी थी, जरा पर्सनल है लेकिन फिर भी। हाँ पूछो पूछो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपकी तो शादी हो जानी चाहिए थी अभी तक। हाँ हो तो जानी चाहिए थी। फिर किसी रोज बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। कुछ भी हो विजय भैया, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से विशाल भैया और आपकी उम्र एक ही होगी ना?
विशाल भैया ने तो मौका देखा और कविता भाभी से झट से शादी कर ली। क्यों सर, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, यूं ही। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो यहाँ पर नौकरी करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तुम्हें उसका नाम पता है? जी नहीं, और जानने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। कविता, तुम बहुत भोली हो। आज के वक्त में तुम्हारी जैसी लड़की मुश्किल है चलना। चल जाऊंगी सर, आप चिंता मत कीजिए। प्यार एक ऐसी चीज होती है करण, जिसके दो पहलू होते हैं, सपने और सच्चाई। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ लोगों के हिस्से में सच्चाई आती है। और कुछ लोग जो बहुत ही खुश नसीब होते हैं, उनके सपने साकार होते हैं, जैसे विशाल के हुए थे। मेरे हिस्से में तो सिर्फ सपने ही आए थे जो सच नहीं हो सके। उसने आपको छोड़ दिया था? वो मेरी थी ही कब करण, जो मुझे छोड़ देती। तो फिर? मैं ही चाहता था उसे, और इतना कि उसके साथ सपनों में एक अलग ही जहान बसा लिया था मैंने। आपने उसको बताया था कभी? बता के कोई फायदा नहीं था करण, क्योंकि वो सुनकर भी कुछ नहीं कर पाती। पर क्यों? क्योंकि वो किसी और को चाहती थी, और जिसे वो चाहती थी उसने उसी के साथ शादी की। विजय भैया, क्या यही वजह है कि आपने अभी तक शादी नहीं की? विजय भैया, भूल जाइए इन बातों को। किसी के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, खास तौर पर जब वो इंसान हमें प्यार ही ना करता हो। करण, जिंदगी ने एक बार फिर एक ऐसा मोड़ लिया है कि वो वापस मेरी जिंदगी में आ गई है, और शायद इस बार मैं उसे जरूर हासिल कर लूंगा। आप मुझे बताइए ना, कौन है वो? मैं खुद जाकर उससे बात कर लूंगा। मैं किसी भी तरह से उसे मना लूंगा। आप मुझ पर छोड़ दीजिए। विजय भैया, उसको तो यह भी नहीं पता होगा कि आप अभी तक उसका इंतजार कर रहे हैं। विजय भैया, मैं उसे आपका इंतजार बताऊंगा, आपके प्यार की शिद्दत सुनाऊंगा उसे। कैसे कैसे रंग दिखाती है ये जिंदगी वीना जी। हम सोचते क्या है और होता क्या है। कभी कभी तो लगता है कि हम सोचते ही गलत हैं, क्योंकि हम वही सोचते हैं जो हम चाहते हैं, और ऐसा होता बहुत कम है।
जब वो होता है जो ना हमने चाहा हो, ना सोचा हो, तो बड़ी तकलीफ होती है। वीना जी, कोई भी अपने जवान बेटे की मौत थोड़ी सोचे। और अगर कोई ऐसा सोचेगा तो मुझे तो लगेगा कि दिमागी तौर पर वो बीमार है जो ऐसी बीमार बातें सोच रहा है। हमने भी अपने विशाल के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे तो आज बड़ा अजीब सा लगा उन कागजों पर दस्तखत करते हुए। ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बेटे की जिंदगी का सौदा मौत के साथ 2 लाख रुपए में कर दिया। मैं नहीं लूंगा वो पैसे, मैं लौटा दूंगा। मैं लूंगी वो पैसे। वो मेरे विशाल के हैं। वो हमेशा मुझसे कहा करता था, माँ पैसा बहुत जरूरी होता है। पैसा हमारी जिंदगी कितनी आसान कर देता है माँ। और फिर ये तुमसे बेहतर कौन जानता है माँ। जब पैसा नहीं होता तो रिश्तेदार, दोस्त, नाते सब कैसे होते हैं, और पैसा आते ही सब कैसे हो जाते हैं, ये तो तुमने अच्छी तरह से देखा है ना माँ। माँ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि फिर वही लोग तुम्हारी इज्जत करें। इसीलिए मैं हमेशा चाहता था कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं अपने घर वालों के नाम इतना पैसा कर देना चाहता हूं कि पैसों की वजह से वो लोग किसी चीज के मोहताज ना रहे। और रिश्तेदारों की तेज और चुपती हुई नजरों के तो कभी भी शिकार ना बने। मैं ये पैसे जरूर लूंगी, जरूर रखूंगी अपनी सपना के लिए। उसकी शादी बिल्कुल जिस तरह विशाल चाहता वैसे करूंगी। बस तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे वीना जी, जरूर रहेंगे। हमने उसका इतना कुछ तो नहीं बिगाड़ा जो वो हमें हर खुशी से महरूम करते। मम्मी, ये क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, देख कविता, जब विशाल था तो तू मेरी बहू थी, लेकिन अब विशाल के बाद हमारा रिश्ता बदल गया है। तू मेरी बेटी हो गई, हमारा रिश्ता बाप और बेटी का हो गया। वो तो हमेशा ही था पापा, और हमेशा रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। तो बेटे, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी
अपने बाप से मांग लेना, बिल्कुल हिचकिचाना मत। और ये तुम्हारा पापा तुम्हें कुछ भी देगा, कुछ भी, मतलब कुछ भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.